हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। तो अभी हम लोग का चल रहा है अर्थव्यवस्था का अध्याय 1। तो इस अध्याय का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के विकास के दो टर्म होते हैं। पहला होता है आर्थिक विकास, दूसरा होता है मौद्रिक विकास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास के ही अंतर्गत एक और टर्म आता है जिसका कि नाम क्या है? सतत विकास। अब ये सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, यह होता क्या है? तो बच्चों देखिए, यह सतत विकास जो है, यह क्या होता है कि ऐसा विकास जिसमें क्या हो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को तो पूरा किया ही जाए, लेकिन साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियां है, जो आने वाली जनरेशन है, उसका भी क्या किया जाए, उसका भी विकास का ध्यान रखा जाए। अर्थात मान के चलिए कि अभी के टाइम में जो पेट्रोलियम है, तो ये जो पेट्रोलियम होता है, यह क्या होता है, एक लिमिट तक हम लोग को अवेलेबल हो पाएगा, उसके बाद क्या होगा, यह समाप्त हो जाएगा। तो कुछ ऐसा योजना बनाया जाए जिसके जरिए क्या हो कि अभी का तो आवश्यकता पूरा हो ही जाए जितना जरूरत हो, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या किया जाए कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां है उसके लिए भी कुछ क्या किया जाए, पेट्रोलियम को रखा जाए। तो सतत विकास का क्या मतलब हुआ कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा किया जाए, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियां है, जो आने वाली जनरेशन है, उसका भी क्या किया जाए, आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि सतत का मतलब क्या होता है। तो यहां पर जो वर्ड दिख रहा है आप लोगों को, सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। मतलब कि लगातार चलने वाला विकास। ऐसा ना हो कि हम अभी बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर ले, उसका कंजप्शन कर ले, और 10 साल बाद क्या हो, 10 साल बाद वो हमारे पास एनर्जी बचे ही नहीं। तो फिर वहां पे क्या होगा, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, अभी की जो गाड़ियां हैं वह किस पर चलती है? पेट्रोलियम पे चलती है, सीएनजी पे चलती है। अगर ये गैस ही खत्म हो जाए, कच्चा तेल का उत्पादन बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा, गाड़ियां नहीं चल पाएगी। तो उससे क्या होगा, यातायात पूरी तरह से बाधित हो सकता है। इसीलिए सतत विकास पर जोर दिया जाता है। लेकिन सतत विकास को सबसे पहले किसी ने लाया होगा, तो इसको लाया है ब्रुंडलैंड आयोग ने। किसने? ब्रुंडलैंड कमीशन ने इसको सर्वप्रथम बताया कि सतत विकास नाम से हम ऐसा विकास पद्धति अपना सकते हैं जिससे क्या हो कि अभी का जो वर्तमान में आवश्यकता है उसको पूरा किया ही जाए, लेकिन साथ ही साथ क्या हो, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी विकास को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा है आर्थिक नियोजन। क्या है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए बच्चों, आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि जो हमारे पास अभी संसाधन मौजूद है उसका क्या किया जाए, योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। अर्थात इस 5 साल के अंदर हम कितना संसाधन का यूज करेंगे, आगे आने वाले 5 सालों में हम कितना संसाधन का यूज करेंगे। तो ये सभी हम किस में देखते हैं? तो ये सभी हम लोग देखते हैं आर्थिक नियोजन में। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश के संसाधनों का नियोजित और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। बच्चों यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सतत विकास और आर्थिक नियोजन, यह दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों को सोशल साइंस के अर्थशास्त्र में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो ये है, ब्रुंडलैंड कमीशन ने सर्वप्रथम सतत विकास के बारे में बताया, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। और उसके बाद है, हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्थिक नियोजन में। तो यहां पर लिखा हुआ है, भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग करता है। भारत में आर्थिक नियोजन को कौन जारी करता है? तो भारत में आर्थिक नियोजन को योजना आयोग जारी करता है। अब यह योजना आयोग की शुरुआत कब से हुई, हम इसको देखते हैं। तो योजना आयोग की जो शुरुआत होती है वह होती है 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। तो संविधान भी इसी साल लागू होता है, और इसी साल जो है वह क्या होता है, योजना आयोग का गठन होता है, जो क्या करती है, आर्थिक नियोजन करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करती है कि हमें अगले 5 साल में कैसे विकास करना है, कैसे संसाधनों का उपयोग करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? तो उस समय के प्रथम अध्यक्ष हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर अभी का बात किया जाए कि अभी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो देखिए बच्चों, 2015 में जो है वह योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, लेकिन उसका जो अध्यक्ष होता है वह वर्तमान प्रधानमंत्री ही होता है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। तो अभी का जो पदेन अध्यक्ष होगा नीति आयोग का, वह कौन होगा? तो वह हो जाएगा श्री
नरेंद्र मोदी। यह हो सकता है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में जो है वह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो योजना आयोग और नीति आयोग में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होने, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों चीज सेम है, बस क्या किया गया, नाम चेंज कर दिया गया। कब? 2015 में। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच हुई थी, अर्थात जो भारत में जो पहला बार आर्थिक नियोजन हुआ होगा वह कब हुआ होगा, वह हुआ होगा 1951 से 56 के बीच। और उस समय आर्थिक नियोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के आर्थिक नियोजन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।